नापाक पाकिस्तान की खोखली हुकूमत की सच्चाई दूसरे देशों के सामने आने लगी है। दूसरी चीजों के साथ अब पाकिस्तान पानी भी ये कहा जाए कि लोगों को उधार लेकर पिलाएगा। अब पानी के लिए भी पाकिस्तान के लिए मुसीबतें आने वाले वक्त में बढ़ती हुई नजर आती हैं। वहीं पाकिस्तान के झूठे सपने कभी सच नहीं हो पाएंगे। अखंड भारत को लेकर जहां पर पहले भी पाकिस्तान की ये कहा जाए प्रतिक्रिया सामने आती रही, पाकिस्तान को तकलीफ होती रही, वही अब पाकिस्तान के नेता भी अखंड भारत पर रो रहे हैं। पाकिस्तानी लाल टोपी जैद हामिद अब अखंड भारत पर घड़ियाली आंसू बहाता हुआ नजर आता है। वो मजबूर है। पानी की एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान की आवाम रो रही है, छटपटा रही है। और ये दास्तां किसी मुल्क के लोगों की नहीं, ये दास्तां नाकाम नापाक पाकिस्तान की है, उसकी खोखली हुकूमत की है। ये दास्तां है उस सिस्टम की जिसने बंदूक और आतंक को रोटी से ऊपर रखा। और नतीजा देखिए, आज पूरा का पूरा मुल्क, पूरा का पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। सवाल पूछ रहा है, आखिर पानी कहां है, पैसा कहां है जो लगातार उधारी के रूप में लिया जा रहा है, पाकिस्तान का भविष्य कहां है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। दहशतगर्दी का अंजाम भुगत रहा पाकिस्तान। पानी के लिए तरसती जनता, शहबाज को नहीं चिंता। कंगाल पाकिस्तान पानी के लिए कोहराम। कर्ज की भरमार, आतंकिस्तान में चीख पुकार। जिस मुल्क में नदियां हो, जहां हिमालयी ग्लेशियर्स हो, जहां पर पानी को लेकर चीखे उठे, तो समझ लीजिए समस्या कुदरत नहीं बल्कि कयादत है। पाकिस्तान में आज पानी संकट है, लेकिन वजह सूखा नहीं, वजह है दशकों की लापरवाही, गलत मैनेजमेंट और सियासी ड्रामा। पाकिस्तान के सिंहासन पर बैठे हुक्मरान बस अपनी तिजोरी भरते रहे। पाकिस्तान को आतंकियों की झोली में गिरवी रख दिया और खुद मौज उड़ाने लगे। पाकिस्तान में डैम अधूरे, नहरें जर्जर, पाकिस्तान सरकार हर नाकामी का ठीकरा फोड़ देती है हिंदुस्तान पर। आज पाकिस्तान एक ऐसा देश जो अपने बजट से ज्यादा कर्ज चुकाने की बात करता है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई और, हर मदद के साथ शर्तें, हर किश्त के साथ शर्मिंदगी। सवाल ये नहीं कि कर्ज क्यों लिया, सवाल ये कि कर्ज के बदले देश ने आखिर पाया क्या। ना इंडस्ट्री खड़ी हुई, ना रोजगार बढ़ा, ना आत्मनिर्भरता आई। बढ़ा तो सिर्फ आतंक, इस्लाम की आड़ में हिंदुस्तान को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी है, वहाँ पर लोकतंत्र सिर्फ नाम का है। मुल्ला मुनीर के आतंकियों का आका है। प्रधानमंत्री उसकी कठपुतली और पीछे से डोर खींचती वही ताकतें। जब मुल्क की ऊर्जा स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्रियों में लगनी चाहिए थी, वहां पर सियासत और साजिशों में खर्च होती रही। ये जा रहा है, पेपर की भी शॉर्टेज होगी, किताबें भी चोरी हो गई, क्या कहती हैं आप? तो ये तो फिर अपनी नालायकी खुद ही बता रहे हैं कि किताबें गरीब मुल्क है कि किताबें तक यहाँ पर चोरी हो रही हैं, और दूसरी बात ये कि पेपर की भी कमी हो रही है। बात सुने ना, मैं तो कहनी अपनी नालायकी खुद ही इन्होंने कबूल कर ली कि चोरी होगी। तो आप लोगों की जो है कह लें कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, चोरी क्यों हो गई?
पेपर्स क्यों काम है? आप लोगों की मैनेजमेंट और प्लानिंग वीक है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आप लोगों की वीक हैं, तो फिर आप तो अपनी नालायकी जो है वो खुद कबूल कर रहे हैं, ठीक है ना। जो है जहाँ मैनेजमेंट किताबों की केयर नहीं कर रही, तो इतने बड़े मुल्क की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर उसका क्या इंसान रिलाई कर सकता है? तो स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे? किताबों के बगैर पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं, किताबों के बगैर कैसे पढ़ा जा सकता है? किताबों के बगैर तो मुमकिन नहीं है। जब तक सिलेबस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक बच्चे क्या पढ़ेंगे? कहने को स्कूल खोले गए हैं, किताबें हैं नहीं, शुगल मेले के लिए, क्या इसीलिए यहाँ पर गधे प्रोडक्शन ज्यादा होती है? देखिए, मुझे तो सुन के बड़ी हैरत और दिली अफसोस हुआ इस चीज़ का कि बच्चों को किताबें ही प्रोवाइड नहीं की गई। बड़े सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि दे कांट अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज़ को, इसलिए वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं ताकि उन्हें उनके बच्चों को अकोमोडेट किया जाए और हम उनके बच्चे पढ़ सकें। लेकिन जब ये सिनेरियो और ये चीज़ें सामने आएंगी कि उनकी बुक्स बेसिक जो उनकी नीड है वो ही नहीं प्रोवाइड की जा रही उन्हें, तो बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा और इस मुल्क का और इस कौम का क्या मुस्तकबिल होगा? तो अफसोस की बात है। मेरा ख्याल है कि इन सारी डिस्क्रिपेंसीज को कवर करना चाहिए नेशनल लेवल पे। इस पे पर्सनली मैं कहूँगी मरियम नवाज से कि वो ज़रूर इसका नोटिस लें और इस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करें कि जो जितने भी बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको उनकी बेसिक नीड, उनकी बुक्स, उनका सिलेबस ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, वैसे अगर हम पाकिस्तान में तालीम की बात करते हैं तो कैसी है? हमारा बच्चा आज तालीम से बहुत ज़्यादा दूर है, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा प्रमोट होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें भी तालीम का मयार नहीं होता है। आप किसी बच्चे से यहाँ पर खड़े होकर अल्फ़ाबेट से सुन लें, आप उनसे ABC ही सुन लें, उनको प्रॉपरली नहीं आती होगी। वहीं पर किताबें चोरी होना, पेपर्स जो है वो ख़त्म होना, कभी इंक ख़त्म हो जाती है। क्या कहते हैं आप, तालीम से हम पाकिस्तानी कितना दूर है? क्या हमें दुनिया से ही जाहिल बोलती है? देखिए, सबसे पहले जो पाकिस्तान में तालीम का जो निज़ाम में तालीम है ना, वो डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। गरीब के बच्चे की पढ़ाई कुछ और है, अमीर के बच्चे की कुछ और है, मिडिल क्लास की कुछ और है। अब वो चीज़ें, वो टेक्निक्स, ठीक है, वो टेक्निक्स जो एजुकेशन में मॉडर्न हो चुकी हुई हैं, वो आपके गवर्नमेंट लेवल पर नहीं है। एक समय था जब पाकिस्तान में कहा जाता था हमारी जरूरत अमेरिका को है। आज हाल ये है कि हर बड़े फैसले से पहले फोन बाहर जाता है। दुबई, सऊदी, अमेरिका, पाकिस्तानी आवाम वहां की सरकार से एकदम त्रस्त है। वहां की आवाम खुद कह रही है कि पाकिस्तानी हुक्मरान के कारण पाकिस्तानी दुबई और सऊदी में भीख मांगने को मजबूर है। हमारे पॉलिसी जब भी कह रहे दुबई से सारे पाकिस्तानी को निकालो, वहाँ से पाकिस्तानी को निकालो, क्योंकि ये सारे गंद मचाते हैं, भीख मांगते हैं। उम्र में देखे सारे हाथ फैला रहे हैं, तो PM भी इस तरह इनडायरेक्टली भी जाते हैं वहाँ पर, वो कहते हैं यार हमें पैसे की जरूरत है। मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट, ग्रीड, इट्स ऑल डाउन टू ग्रीड। आपने जो मिसमैनेजमेंट है, सोच ही पहले ये होती है कि मांगने के लिए आ जाते हैं और कोई भी देख के कहता है कि ये पाकिस्तानी है तो ये मांगने ही आया होगा, इसके अलावा कोई इसकी मेन चीज कह लें कि माइंड में नहीं आ सकती है। असल में जो जरूरत है वहाँ ही जाएंगे ना। यू मीन टू से कि अमेरिका हमारी नीड है। ऑफ कोर्स, यू नो, अभी जो अमेरिका कहते हैं भाई आप देख ले कि जिसके पास पावर है वही है ना, वही डिटेक्ट करता है। तो just the way the world is, I suppose, you know, इसमें मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ ना, मुझे पता नहीं है इसका ज़्यादा, लेकिन ये है अगर ऊपर से देखो कि इट्स जस्ट डाउन टू पहले फर्स्टली हमारा इन हाउस ऑर्डर जो है, जैसे वो खराब है। उसको हम आप मैं सारे ठीक करेंगे ना, फिर आगे जाके साइक्लिक इफेक्ट होगा। हमारा माइंड तो नहीं ऐसा कि हम मांगने जाए नहीं वो, लेकिन आप देखिए चलाने के लिए मुल्क ना, अगर वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे ना, आप भी इस तरह ही सोचेंगे यार पैसे कहाँ से निकालेंगे, कौन देगा हमें पास पैसे ही नहीं है, क्यों नहीं पैसे होते। इससे बेटर ये नहीं है कि हम मेड इन पाकिस्तान पे ज्यादा फोकस कर लें इंस्टेड ऑफ के हम किसी को मांगने के लिए जाएं, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया ने मेड इन इंडिया पे बहुत फोकस किया है। उन्होंने मेड इन इंडिया जो किया है उसके बलबूते पर उनका एक अलग सॉवरेन सिस्टम है। एग्जैक्टली, वो तो हार्ड वर्किंग है, उनका एथिक देखें। वो ये नहीं चाहते, अगर आप जाए ना किसी मुल्क में, अगर पाकिस्तानी बैंकर्स है फॉर एग्जांपल, वो कहेंगे मुझे 10 लाख चाहिए, इंडियन जाएगा मुझे 5 लाख चाहिए, मैं ठीक, मैं इसी ठीक में, मुझे इतने नीड्स नहीं है मेरे, इसी
एंड दे वर्क हार्ड, दे वर्क प्रॉपर्ली। अभी इंडियंस में काफ़ी तरक्की की हुई है दुबई में। देखिए, अगर आप टैक्सी ड्राइवर देखिए, हार्डली विल फाइंड एन इंडियन, सारे पाकिस्तानी हैं। वो ये है ना तरीका डीलिंग का, हमारा डीलिंग का तरीका नहीं है, बिजनेस माइंडेड नहीं है, वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडेड नहीं है, शॉर्ट टर्म। उनको लगता है प्रोबेबली दे थिंक उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई लोग प्रेफर करते हैं कि हम इंडिया में एक बिजनेस सेट करें अपना जाकर। नहीं, अभी आप इंडियंस देखो यहाँ आते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, रिसीव्ड होते हैं। इसी पाकिस्तान में पीने के लिए पानी तक नहीं, लेकिन इस देश की कंगाली को देखकर वहां की आवाम की आंखों में पानी जरूर आ गया। एक एक बूंद के लिए वहां की जनता तरस रही है और खुदा से दुआ कर रही है कि आखिर कब इस निकम्मी सरकार की विदाई होगी। क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से घर चलाने के साथ व्यापार भी ठप पड़ा है। बात तो यहाँ पे बड़ी करते हैं कि इंडिया से कम्पीट करेंगे, इंडिया का ये कर देंगे, इंडिया का वो कर देंगे, लेकिन इंडिया जहाँ पे खड़ा हो और पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हो, उसका कितना बड़ा फर्क है। हम इंडिया से हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं बिजनेसमैन को एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर हमारी आसान में टांगे तो सब खींचेंगे, मगर हमें कोई सहूलत नहीं देगा। हमारे मुल्क में कोई कंपनी चलने नहीं देती गवर्नमेंट, ठीक है ना इनको बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ठीक है, ना पानी मिल रहा है। अब बड़ी बड़ी जो कंपनी है यहाँ पर, हम खुद भी देखते साइड एरिया के अंदर, उनको गैस नहीं मिलती, वो भूसा जला रहे होते हैं, लकड़ियाँ जला रहे होते हैं। पाकिस्तान में अभी भी कंपनियां गैस की जगह भूसा जला रही है। भूसा जला रही है, हमने आंखों से। और पानी में बता रहा हूँ, 2 गली छोड़ के इतनी बड़ी बड़ी पानी की लाइन, गटरों में पानी जा रहा है और कंपनी टैंकर ले रही है, तो कंपनी को कहाँ से बचत होगी, कहाँ से रोजगार कंपनी लेकर आएगी। अब देखो बांग्लादेश में, इंडिया में, वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, गैस भी देती है, बिजली भी देती है, पानी भी देती है। यहाँ तो वो चीज़ें नहीं दे पा रही। इंडियन के पास जादू है, उनकी लगन, और हमारे पास जो जादू है, हमारे पास सिर्फ ये है कि हम जो है वो दूसरी हरकतों में पूरे हैं। हम टिकटॉक पर मुजरा कर लेंगे, लेकिन हम जो है बिजनेस साइड पर नहीं आएंगे। हम 9 to 5 जॉब करना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम 9 to 9 बिजनेस के लिए अपने आप को रगड़ा देने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को प्रेफर नहीं करते हैं। तो सबसे मेन इसका भी जो मेन टेक्निकल पॉइंट आ रहा है ना, वो यही माइंडसेट का ही आ रहा है कि माइंडसेट पाकिस्तानी पीपल्स का नहीं है। अब जैसे आपने बात की कि 70 सालों से पाकिस्तान है, तो अब मसला ये है कि यहाँ की आप इकोनॉमी आप देखें पिछले 70 साल से उठा के कितनी मतलब मेंटली मैं क्या बोलूँ उसको, बिल्कुल डिसेबल इकोनॉमी है। कभी ऊपर जाती है, ऊपर तो जाती नहीं है, खैर नीचे जाती है, फिर नीचे ही आ जाती है। बिल्कुल आज़ाद रियासत जो होती है ना, उसमें अवाम आज़ाद रहती है और आज़ादी के तौर पे बिजनेस कर सकती है। यहाँ एक गवर्नमेंट भी आती है, वो अपनी सियासत चमकाती है, फिर स्टेटमेंट का भी है, जो हमारे बड़े बड़े जो स्टेटमेंट जो मैं बोलता हूँ है, जो जनदार कन्नर जो ये सब दखल अंदाजी करते हैं। हर चीज़ प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे, आलमी मार्केट के अंदर रेट कहाँ बिकते हैं। यूरोप में अगर देखा जाए, अमेरिका में देखा जाए, कोई चीज़ अगर कोई अमेरिका के अंदर 2 सेंट अगर रेट बढ़ता है ना, 2 सेंट, तो अमेरिकी आवाम लेना बंद कर देती है प्रोडक्ट। और नुकसान किसको होता है? हमारे मुल्क को होता है। हमारे मुल्क अगर महंगी प्रोडक्ट बनाएगी तो कहाँ से हमारी मुल्क एक्सपोर्ट कर पाएगी। खुद यहाँ का नहीं हूँ, मैं अबू धाबी से आया हूँ। अच्छा, हाँ, और मुझे मालूम है, मैं अगर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मेरे पैसे यहाँ सेफ नहीं रहते, ठीक है ना। आप अबू धाबी से हैं, अबू धाबी के अंदर इंडियंस को भी आपने देखा होगा बिजनेस करते हुए, पाकिस्तानियों को भी देखा होगा और अच्छी तरह देखा होगा दोनों को। क्या फ़र्क समझते हैं इंडियन बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के अंदर, क्या फ़र्क है? बस यही है, ख़ास फ़र्क तो यही है कि हम जो है ना कोशिश करते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए, और उस चक्कर में जो है ना हम यानी 2 नंबरी कर जाते हैं। 2 नंबरी कर जाते हैं, ये समझ लें। मुख्तलिफ चीज़ों में मेरे खुद 2 बिजनेस वहाँ हैं, मेरे 2 रेस्टोरेंट हैं वहाँ, ठीक है। हाँ, मगर ये है कि ज़ाहिर बात है, अगर हम ईमानदारी से और नीयत इसी करें तो चलते हैं, चल भी रहे हैं। पाकिस्तानी बहुत कामयाब भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर वो लोग कामयाब हैं जो ईमानदारी से करते हैं, ये करते हैं। जो कुछ अरसे बाद जो है ना, जो बेईमानी करते हैं तो बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बंदूक से आगे, या किताब से, या सियासत यहाँ पर बदलेगी। या फिर सिर्फ चेहरे, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक पानी, पैसा और भविष्य सभी बर्बाद होते रहेंगे।